प्रार्थना का उच्चारण मैं करता हूं, तत्पश्चात आप अनुकरण करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। फिर से आप सभी को नमस्कार और आने वाले जागतिक योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जागतिक योग दिवस जो है वो 12वां योग दिवस है और उसके उपलक्ष्य में ही हमने ये व्याख्यान माला रखी हुई है। पहले दिन हमने योग सिद्धांत के ऊपर चर्चा की और आज दूसरे दिन हमने अष्टांग योग के ऊपर चर्चा की, फिर कर्म योग के ऊपर चर्चा की और कल हमने योग करते समय हमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की और अंत में हमने पंचकर्म शरीर शुद्धि के बारे में भी जानकारी ली। आज हम षटकर्म चिकित्सा के बारे में जानकारी लेंगे। योग में आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा इत्यादि अभ्यास आया हुआ है, लेकिन इन सभी अभ्यास से पूर्व षटकर्म करना है, शोधन चिकित्सा आपको करनी है, ये ध्यान में रखना है। महर्षि घेरंड अपने ग्रंथ में, महर्षि घेरंड का ग्रंथ है घेरंड संहिता, उसमें बताते हैं शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। तो घट जो है, ये जो शरीर है ये घट है। महर्षि घेरंड ने इस शरीर को घट कहा है। जैसे हमारे घर में जो मटका होता है उसे भरने से पहले साफ कर लेते हैं और उसके बाद में उसे भरते हैं, पानी से भरते हैं। वैसे ही इस शरीर को ऋतु के अनुसार शुद्ध करके आहार से भरना है, वायु से भरना है, जो भी शरीर के लिए आवश्यक है उससे इस शरीर को भरना है। तो इसमें शोधन जो है, शोधनम दृढ़ता चैव, ऐसे कहा गया है कि षड शुद्धि जो है उसके माध्यम से शरीर की शुद्धि बताई है। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है शरीर की शुद्धि न करना। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को डायबिटीज हो रही है, बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है, बहुत से लोगों को हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है और कितने सारे लोगों को कैंसर है, पैरालिसिस है, सडन स्ट्रोक है और भी ऐसे डिसऑर्डर्स जिसे हम लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। जो हम खाते हैं और खाने का जो विपाक बनता है, प्रथम अवस्था पाक और द्वितीय अवस्था पाक जो बनता है, तो उसमें जो विषैले तत्व रहते हैं उन विषैले तत्वों को शरीर मल मूत्र और स्वेद के माध्यम से बाहर निकालता है। लेकिन शरीर की एक लिमिटेशन होती है, शरीर की एक मर्यादा होती है। उसी हद तक शरीर उन दोषों को बाहर निकाल सकता है। ये पहले के ऋषि मुनियों को पता था कि शरीर की एक लिमिट है, शरीर की एक मर्यादा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद में पंचकर्म और योग में, आयुर्वेद में पंचकर्म और योग में षटकर्म का प्रावधान किया है।
जो योगी लोग हैं वो पहले से षटकर्म करते आए हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पहले थी। आज भी कहीं गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती है। और उस गुरुकुल में पहले के काल में योग और आयुर्वेद कंपलसरी सिखाया जाता था। और वहां पर उस विद्यार्थी के शरीर की शुद्धि कराई जाती थी। हर साल जो ऋतु के अनुसार बोली गई है शुद्धि वो कराई जाती थी। और उस कारण से वो विद्यार्थी कम से कम बीमार पड़ता था या बीमार ही नहीं पड़ता था। और उसी कारणवश उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा रहता था। उसकी जो वर्क इफिशियंसी जो है वो बहुत अच्छी रहती थी। डे टू डे लाइफ में हमारे समाज में आज हम देखते हैं कि देह की शुद्धि, शरीर का शोधन पंचकर्म षटकर्म से माध्यम से नहीं किया जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है डे टू डे लाइफ में रोग बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे रोग बढ़ते जा रहे हैं जिसका उपचार मॉडर्न मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है। और फिर क्रिटिकल केयर सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। उस उपचार को लेने के लिए अभी लास्ट 30 या 40 इयर्स में हम देख रहे हैं कि इतने सारे क्रिटिकल केयर सेंटर बढ़ रहे हैं और लोग इतने बिंदास्त हो रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत सारे क्रिटिकल केयर सेंटर है, इसलिए हमें शरीर का ध्यान देने की और शरीर की शुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलम उत्तमम, ये हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करें, लेकिन उससे पूर्व हम चतुर्विध आरोग्य की प्राप्ति करें। इसमें शारीरिक आरोग्य आता है, मानसिक आरोग्य आता है, सामाजिक आरोग्य आता है और आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक आरोग्य आता है। अगर हमारे पास ये आरोग्य नहीं है, चार तरह का आरोग्य नहीं है, तो हम जीवन का उपभोग या फिर जीवन में जो सुख का अनुभव करना चाहिए वो हम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद ने जो आयुर्वेद का उद्देश्य बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, ये उद्देश्य योग ने भी मान्य किया है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए और जो रोगी गलती से अगर वो रोगी हो जाए तो उसे निरोगी कैसे किया जाए। इसका पूरा उपाय योग और आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने दिया है। पातंजल योग दर्शन ये योग का पहला ग्रंथ रहा। तत्पश्चात फिर हठयोग प्रदीपिका और उसी काल में घिरंड संहिता, ये योग के ग्रंथ लिखे गए। और हठयोग प्रदीपिका और घिरंड संहिता में शरीर की शुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हम जो खाते हैं उस खाने में बहुत सारे विषैले तत्व हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में रोग का कारण जब पूछा गया तो ऋषि मुनियों ने बताया आहार और विहार ये रोग का कारण है। अर्थात जो हम खाते हैं या फिर जैसे हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं या फिर सोते हैं, उसे विहार कहा जाता है। तो आहार और विहार ये रोग का प्रमुख कारण आयुर्वेद ने माना है। और यही कारण हठयोग प्रदीपिका में योग शास्त्र ने भी मान्य किया है। तो इस खाने से जो विषैले तत्व अंदर जाते हैं, जिन विषैले तत्वों को शरीर मलमूत्र और स्वेद और अन्य उपमलों के माध्यम से बाहर निकालता है, वो एक लिमिट होती है। लिमिट के बाहर जब विषैले तत्व शरीर में जमा हो जाते हैं तो उसे निकालने के लिए फिर षटकर्म का प्रावधान योग में किया हुआ है। तो ये जो षटकर्म आए हैं उसमें पहले धौती क्रिया आई है। उसका एक श्लोकी है, धौतीर बस्ती तथा नेति नवली की त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते।
छह शरीर के शुद्धि के उपाय बताए हैं। उसमें पहला है धोती। धोती का मतलब होता है धोना। अब किसे धोना है, तो स्टमक अर्थात हमारा जो आमाशय है उसे धोना है, और पूरे आंतों को धोना है, इंटेस्टाइन को धोना है। धोती दो प्रकार की यहां पर बताई है। एक है वमन धोती और दूसरी है वारीसार धोती। वमन धोती और वारीसार धोती। वारीसार धोती को एक पर्याय शब्द आता है लघु शंख प्रक्षालन और पूर्ण शंख प्रक्षालन। ये जो पहला जो बताया है वमन धोती, इसमें उल्टी के माध्यम से दोषों को बाहर निकाला जाता है, टॉक्सिन को बाहर निकाला जाता है। और वारीसार धोती जो है उसमें लूज मोशन यानी जुलाब करवा के दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो 6 षटकर्म आए हैं उसे हम उसका परिचय करवा लेते हैं। धोती के बाद में है बस्ती। बस्ती यानी मलाशय जो होता है, पक्वाशय जो होता है, एनस के थ्रू नमक का पानी, नींबू का पानी या फिर त्रिफला क्वाथ या फिर सादा पानी डाल के मलाशय को साफ करना, उसे कहते हैं बस्ती। नेति, नेति का मतलब होता है नाक से, एक नाक से पानी डालकर दूसरे नाक से निकालना। इसका एक नेति पात्र होता है। संभव हो तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, 1-2 मिनट। एक नेति पात्र और रबर नेति, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और इसमें बस्ती का जो पात्र रहता है वो भी दिखा देता हूं आपको। 2 तरह का बस्ती का पात्र रहता है। तो नेति नमक का गुनगुना पानी करके एक नाक से डालकर दूसरे नाक से निकाला जाता है। इसके हम बहुत सारे कैंप लेते हैं और लोगों को ये परिचित करवाते हैं। ये ऐसा नेति पात्र रहता है। ये आपके शहर में भी मिल सकता है। इसमें नमक का पानी भरा जाता है और एक नाक को ऐसे लगाकर ऐसे लगा देते हैं और वो पानी अपने आप दूसरे नाक से निकल जाता है। फिर एक का हो गया कि फिर दूसरे पर करते हैं ऐसे, ठीक है। और एक जल नीति, ये तो जल नीति हो गई। एक रबर नीति भी होती है। उसमें एक ट्यूब होती है जो नाक से अंदर डालनी होती है और मुंह से निकालनी होती है, और उसको फिर रगड़ा जाता है। ऐसे रगड़ के नासा मार्ग में जितना भी कफ होता है वो निकल जाता है और उसे फिर मुंह से निकालते हैं। नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। रबर नीतीचं पण म्हणणे ना। एक ऐसे स्टील का भी एक पात्र रहता है। जिनको सर्दी रहती है, अभी ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे लगा के ऐसे ऐसे डाल देते हैं अंदर और फिर इसमें पानी डाल के एक नाक से डालते हैं, दूसरे नाक से निकाल लेते हैं। और ऐसे ही इधर भी करते हैं, एक नाक से डालते हैं, दूसरे नाक से निकाल लेते हैं। जल नीति, ठीक है। अब जो इनिमा जो लेते हैं, सेल्फ इनिमा अगर लेना है तो ये संभव नहीं है। कोई असिस्टेंट हो तो ये दे सकता है। इसे असेप्टो पंप कहते हैं। ये इसमें हम जो भी लिक्विड है इनिमा के लिए वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे एक ट्यूब लगाई जाती है, ऐसे ट्यूब लगाई जाती है। इसमें पहले कुछ जो सोल्यूशन है, दवाई है, वो डाल देते हैं और इसे तेल लगाकर 4 इंच एनस में इंसर्ट कर देते हैं। और तेल वगैरह अगर देना हो तो इसको एक ऐसे बॉल होता है, ये लगा देते हैं ऐसे,
और इसको दबा के फिर प्रेशर से, एक्टिव प्रेशर से ये जो द्रव है इसमें का, ये एनस में चला जाता है। इनिमा बता देना। ये अगर दूसरा कोई करता है तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं, यानी कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट डॉक्टर है, तो वो पेशेंट के लिए ये यूज कर सकता है। सेल्फ इनिमा के लिए एक अलग पॉट होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जल नीति जो है वो तो हम करवाते ही है, लेकिन उसी के साथ साथ एक रबर नीति भी करवाते हैं। ये जो एंड है, ब्लंट एंड इसको एक होता है, एक ओपन एंड होता है। तो ये जो ब्लंट एंड है ये ऐसे नाक में डाल दिया जाता है और मुंह से निकाला जाता है, और मुंह से निकालकर इसे फिर ऐसे रगड़ा जाता है, और रगड़ के फिर मुंह से इसको पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रबर नीति है। जिनका कफ बहुत गाढ़ा होता है उनके लिए ये कराई जाती है। अब सेल्फ इनिमा अगर लेना है, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग इसमें संकोच करते हैं, इनिमा ही नहीं लेते हैं। मैं तो कहता हूं योग और आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले लोग ही संकोच करते हैं, तो सामान्य लोग कैसे ले पाएंगे? ठीक है, तो हर वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु लगने से पहले 10 दिन का इनिमा लेना ही चाहिए। अभी आने वाले 10-15 दिन में वर्षा ऋतु लगने वाली है, शुरू होने वाली है। वैसे तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, लेकिन बरसात शुरू नहीं हुई है। तो वर्षा ऋतु से पहले एज अ प्रिवेंटिव मेजर, शरीर में अगर आप चाहते हैं वायु नहीं बढ़े, तो फिर आप ये इनिमा ले सकते हैं। ये एक पॉट होता है 1.5 लीटर का, इसमें जो भी आप जिसका इनिमा लेना चाहते हो वो इसमें डाल देते हैं, और इसको एक ट्यूब होती है, ये एक ट्यूब होती है, इसका एक एंड जो है वो हम यहां पर जोड़ देते हैं, से जोड़ देते हैं। फिर ये दूसरा एंड होता है, यहां पर एक नल लगवाते हैं, ये एक नल है, और इसे फिर जो ये रबर कैथेटर होता है यूज एंड थ्रो के लिए, तो ये लगा देते हैं ऐसे, और इसे ऑयल लगा देते हैं, 4 इंच ऑयल लगा देते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेके अपने ही हाथ से इस कैथेटर को इंसर्ट करना होता है, और इसे एक ये देखो एक कॉक रहता है यहाँ पर ओपन के लिए और क्लोज के लिए, तो ये कॉक ऐसे बंद कर देते हैं, और जब इसे चालू करना है इसे ओपन कर देते हैं। तो इसमें का जो पानी है या फिर जो भी द्रव है वो पूरा मलाशय में चला जाता है, और वो पानी जब मलाशय में जाता है तो वो पूरा मल में घुल मिल जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है। उसको प्रत्यागमन हम कहते हैं, बस्ती का प्रत्यागमन। तो ये इनिमा तेल का, काढ़े का भी दे सकते हैं। अलग अलग दवाइयां रहती है आयुर्वेद में, उसका काढ़ा बना के उसमें तेल डाल के, शहद डाल के, नमक डाल के ऐसे दिया जाता है। अलग अलग रोगों में अलग अलग दवाइयों का ये दिया जाता है। और योग में हम दवाइयों को प्रीफर नहीं करते हैं। योग में शहद पानी होता है, दूध होता है, छाछ का इनिमा होता है। उसके अलावा फिर आप त्रिफलाक्वाथ का भी इनिमा ले सकते हैं, वो कंडीशन के अनुसार इनिमा लेना होता है। तो धोतिर बस्ती तथा नीति नौली की त्राटकम तथा। अब ये जो नौली है, पेट की नौली कराते हैं, इसके लिए पेट जो है वो ज्यादा बड़ा हुआ नहीं चाहिए। आपको अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो आपको वेट कम करना है, वेट कम हो जाता है तो पेट कम हो जाता है, और फिर नौली कराई जाती है। ठीक है, नौली से पहले अग्निसार क्रिया कराई जाती है। हिरण्य संहिता में अग्निसार क्रिया का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस यहां पर बताया है। अग्निसार, इसे ही वन्नीसार के नाम से भी जाना गया है, और इसके बारे में कहा गया है कि ये जो अग्निसार क्रिया है ये योगियों को सिद्धि प्राप्त करा सकती है। इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है अग्निसार। और जिन लोगों का जैसे हम बोलते हैं कि भूख कम है, जिनकी भूख कम है वो अगर अग्निसार करते हैं तो उनकी भूख बढ़ जाती है।
खाना पचाने की ताकत बढ़ जाती है और इससे अच्छी भूख लगती है अग्निसार क्रिया करने से। और आयुर्वेद ने कहा है सर्वे रोगापि मंदाग्नो, समस्त रोगों का कारण जो है वो मंद अग्नि है। अगर हम अग्निसार करते हैं तो ये मंद अग्नि सम्यक अग्नि हो जाता है, और सम्यक अग्नि होने से सभी रोग ठीक हो सकते हैं। मैंने 21 साल के मेरे प्रैक्टिस में अनुभव किया है, जिन लोगों को मैंने बताया और जिन लोगों ने किया उनका डायबिटीज पूरा ठीक हो गया, उनकी दवाइयां पूरी ठीक हो गई, थायराइड की गोलियां बंद हो गई। कैंसर के जिन पेशेंट को बताया गया था कि 3 महीने तक जिंदा रहेंगे उसके बाद में मर जाएंगे, तो आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में ये योग की शुद्धि मैंने कराई, तो 3 3 4 4 साल हुए, वो लोग आज भी जिंदा है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आयुर्वेद ने बताया है कि रोग जो है वो मल संचय के कारण ही रोग होते हैं। और जो ये संचित मल है, जब हम षटकर्म के माध्यम से या फिर पंचकर्म के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देते हैं, तो ज्यादा मेडिसिन खाने की, दवाइयां खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अधिकतम लोग ये समझते हैं कि उपचार दवाइयां खाने से ही होता है। बिल्कुल, उपचार तो दवाइयां खाने से ही होता है, लेकिन मात्र दवा खाने से उपचार नहीं होता है। बहुत सारे उपचार तो दवा खाने से होते ही नहीं है, बस रोगों को ओनली मैनेज किया जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट को एंटी डायबिटिक मेडिसिन देके उसका डायबिटीज मैनेज किया जाता है, क्योर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप षटकर्म करोगे, निरंतर षटकर्म करोगे, तो जो मल संचय हो गया है वो मल संचय दूर हो जाएगा और आपका डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एसिडिटी है, आप सालों से अगर दवा खा रहे हैं, तो मल संचय जो हो गया है वो अगर षटकर्म से दूर हो जाता है तो एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। जिंदगी में बाद में फिर दवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इन क्रॉनिक बीमारी के लिए जो दवा खाई जाती है उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हो जाते हैं, और बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण उस रुग्ण की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस जागतिक योग दिन के प्रत्यर्थ हमें जागरूक होना पड़ेगा कि दवा तो खाएंगे, लेकिन अगर खानी है दवा तो आयुर्वेद की खाएंगे, एलोपैथी की क्यों खाएंगे? एलोपैथी की दवा तो कॉम्प्लिकेशंस देती है, बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशंस देती है, उस हॉस्पिटल्स के बहुत बड़े बड़े खर्चे रहते हैं, 5 5 10 10 25 25 लाख तक एक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ जाता है। तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य के प्रति, और सबसे पहला हमारा धर्म यही है कि हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। तो मैं कह रहा था कि अग्निसार क्रिया, नौली करने से पहले अग्निसार की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब आपकी अग्निसार क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है तो आप नौली करने के अधिकारी हो जाते हैं। डायरेक्टली नौली आप नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको अग्निसार की ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके नौली आती है आपको। और अग्निसार के पहले भी आपको क्या करना है, वजन कम करना है। जिनका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो वो अपना वजन कम कर लेंगे, उसके बाद में अग्निसार, और अग्निसार के बाद में फिर जो नौली क्रिया है वो नौली करेंगे। तो षटकर्म में नौली आती है, उसके बाद में कपालभाति है और त्राटक क्रिया। कपालभाति और त्राटक, अब आप सब जानते हैं कपालभाति क्या है। बहुत से लोगों ने कपालभाति का अभ्यास किया भी होगा। इसमें खाली पेट ये क्रिया करनी होती है। वैसे जितने भी षटकर्म है, जितने भी शुद्धि कर्म है, वो खाली पेट ही करने हैं, भरे पेट नहीं कर सकते, खाली पेट ही करने हैं। और ये कपालभाति जो है ये तो खाली पेट ही करनी है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपका पेट साफ हो जाता है, प्रातः विधि आपका पूरा हो जाता है, तत्पश्चात आप कपालभाति करेंगे। अब ये रोग के अनुसार और रोगी के बल के अनुसार कराई जाती है, 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, और किसी किसी पेशेंट को हम लोग 40 से 50 मिनट तक भी एक बार कपालभाति करते हैं। असाध्य रोगों में कपालभाति अधिक समय तक करनी है।
तो उसके रिजल्ट आते हैं। सीवियर डिप्रेशन के केस में कपालभाति जब आप 30 से 40 मिनट तक करते हैं तो विद इन 5 डेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, विद इन 5 डेज। सीवियर डिप्रेशन के लिए, क्रॉनिक डिप्रेशन के लिए, एक्यूट डिप्रेशन के लिए लोग सालों साल दवाइयां खाते हैं, और इतनी दवाइयां खाने के बाद में भी उनका डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। जो कि कपालभाति करने से डिप्रेशन और कफ से संबंधित जितने भी विकार है वो पूरे ठीक हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने कपालभाति के बारे में एक सूत्र बताया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। इसका मतलब है सांसों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना और सहजता से भीतर भरना, बार बार बाहर छोड़ना। अभी मैं थोड़ा करके ही दिखाता हूं आपको। एक एक सेकंड में एक स्ट्रोक, और जो अभ्यस्त है वो एक सेकंड में 2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं ऐसे। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो पेट जो है अंदर चला जाता है, हर बार पेट अंदर चला जाता है, और जैसे सहजता से सांस भरते हैं तो पेट ढीला हो जाता है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कल मैंने शायद आपको बताया था कि मन शांत करने के, चित्त को प्रसन्न करने के जो उपाय है उसमें ये भी एक उपाय है, कपालभाति, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। सांसों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना और सहजता से भीतर भरना। तो कफ से संबंधित जो विकार है उसमें कैंसर भी आता है, क्योंकि जहां पर ग्रंथि सदृश रचना है तो ये कफ प्रधान संप्राप्ति कही जाती है, कफ प्रधान संप्राप्ति। तो ऐसे रोगों में अगर आप कपालभाति करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक जनरल प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर है, जिनको शरीर के ऊपर बहुत सारे लाइपोमा थे, हम उसको चर्बी की गठाने बोलते हैं, लाइपोमा शरीर में बहुत सारे रहते हैं। और उन्होंने कुछ वैसे उपचार तो नहीं किया था, लेकिन एसिडिटी के लिए उन्होंने योगाभ्यास शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने योगाभ्यास शुरू किया तो उनकी एसिडिटी कुछ महीनों में कम हो गई। फिर उनका ध्यान नहीं था उन गठानों की तरफ। एक दिन ऐसे ही वो नहा रहे थे, और फिर नहाते नहाते उन्होंने चेक किया कि गठाने तो मुझे लग नहीं रही है, शरीर में तो गठान ही नहीं है। तो बाकी सब शरीर में उन्होंने चेक किया तो एक भी गठानी, एक भी जो ये है लाइपोमा जो है वो उनको मिला नहीं। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया, बोले सर ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने जो योगाभ्यास किया उससे मेरी गठाने भी कम हो गई, यानी लाइपोमा भी कम हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि लाइपोमा कम हो गया। तो उनके पूरे शरीर के ऊपर का लाइपोमा पूरा ठीक हो गया। भले ही उनको बाकी भी प्राणायाम का पैकेज मैंने दिया था, उसमें भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका, उद्गीत प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। तो ये पूरा एक पैकेज उनको दिया था, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो प्राणायाम था वो था कपालभाति। वस्त्रावलोह कालस्य रेच पुरव ससंभ्रमो कपालभाति विख्याता कपदोष विशोषण। महर्षि स्वात्माराम हठयोग प्रतिपिका में कपालभाति का ऐसा वर्णन करते हैं कि ये कफ दोष को शोषण करने वाली क्रिया है, कफ दोष को नाश करने वाली क्रिया है। अब देखो डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि हमारे बुद्धि के ऊपर तम का आवरण आच्छादित हो जाता है, तमोगुण आच्छादित हो जाता है, उसके कारण डिप्रेशन आ जाता है। और ये तमोगुण जो है वो कफ प्रधान है, इसलिए सीवियर डिप्रेशन में या एक्यूट डिप्रेशन में भी कपालभाति बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और उसके बाद में आता है त्राटक। त्राटक में हम एक कैंडल के ऊपर, कैंडल जो होती है उसका जो, उसकी जो ज्योत होती है उसके ऊपर नजर को एकाग्र कर लेते हैं, आंखों को ऐसे फाड़ के देखते हैं, जैसे किसी को गुस्सा करते हैं तब जब हम देखते हैं ना, वैसे ही उस मेणबत्ती के ज्योत के ऊपर
हम देखते हैं। और वो जो मेणबत्ती रखनी है वो कम से कम आपका जो हाथ है उतने दूरी पर रखनी है। आपके हाथ की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की दूरी पर आपके शरीर से वो दिया या फिर मेणबत्ती रखनी है। पहले बार अगर आप कर रहे हो तो किसी को 3 मिनट लगेंगे, किसी को 5, किसी को 10। अगर आप ब्लिंकिंग करते हैं ज्यादा तो फिर 15-20 मिनट तक भी त्राटक नहीं हो पाता है। इसमें आंखें फाड़ के देखना है और जब तक आंखों से पानी ना आए तब तक देखते रहना है। इससे आंखों के बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है कम हो जाते हैं। इसके अलावा मन की एकाग्रता बढ़ती है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त जो चंचल है वो एकाग्र हो जाता है। जो बच्चे पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्राटक का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है और जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान में रहता है। भूलने की बीमारी जो है वो त्राटक के अभ्यास से दूर हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छी से याद रहता है, लेकिन जब मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि कुछ लोग थ्योरी पेपर बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन वायवा उनका जो प्रॅक्टिकल है, ज्याला आपण मराठीमध्ये तोंडी परीक्षा म्हणतो, वो उनका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि सामने एग्जामिनर देख के वो डर जाते हैं और उस डर के कारण पढ़ा हुआ याद नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली त्राटक का बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। जिस केस में एंजाइटी के कारण मेमोरी लॉस हो जाता है, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उस केस में त्राटक का अभ्यास एक वरदान सिद्ध हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टेज के ऊपर जब आते हैं व्याख्यान देने के लिए, बोलने के लिए, तो बोल नहीं पाते, लेकिन 4-5 लोग रहे स्टेज के नीचे तो इतना अच्छा समझा पाते हैं, इतना अच्छा बोल पाते हैं, और स्टेज पर जाने के बाद में बोल नहीं पाते। ऐसे केसेस में भी त्राटक का अभ्यास एक वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि त्राटक का अभ्यास ये मन को स्थिर कर देता है। तो ये षटकर्म महर्षि घेरंड ने और स्वात्माराम जी ने बताया है। इसमें सबसे पहला जो आता है धोती, वो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो धोती में सबसे पहला जो आता है वो वमन आता है। वमन बहुत ही शॉर्ट क्रिया है और बहुत ही समझने एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत जल्दी हमें ये समझ जाती है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, उस पंचकर्म के अंतर्गत जो वमन क्रिया आती है वो बड़ी कठिन है और उसको करने के लिए 7-8 दिन का समय लगता है। लेकिन धौती करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, बस खाली स्टमक जो है वो खाली होना चाहिए, आपने कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। गुनगुना 3 लीटर पानी लेना है, नमक का पानी लेना है, और एक समय में 6 गिलास पानी पी जाना है। क्योंकि हमारे आमाशय की जो स्टमक की जो कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर की कैपेसिटी है, और एक गिलास 1 पाव लीटर का होता है। तो 6 गिलास पानी पीना है, या फिर आखंड पान, गले तक पानी आए वहां तक आपको पानी पीना है। और जब आप आखंड पान करते हैं तो आपको मचलाहट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नमक का पानी रहता है, नमक के पानी से मचलाहट हो जाती है, और मचलाहट होके अपने आप उल्टी हो जाती है। बस खाली ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसकी अभी डिलीवरी हो गई उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिनका एब्डोमिनल सर्जरी हो गई उनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है उनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। बाकी सब कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। और ये जो धोती है इससे कफ विकार कम हो जाते हैं, कफ और पित्त के विकार कम हो जाते हैं। कफ के 20 और पित्त के 40 विकार, कुल मिलाकर 60 विकार हम मात्र वमन क्रिया से ही कम कर सकते हैं। और इससे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि हम जो खा रहे हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स है, अलग अलग केमिकल्स छिड़के जाते हैं,
और जैसे फल आते हैं बाजार में, उसको पकाने के लिए और अधिक केमिकल का यूज किया जाता है। जैसे केले को पकाने के लिए एक मार्केट में लाया जाता है। ऐसे जहरीले फल बाजार में होते हैं और हम उसको अच्छा समझ के खाते हैं। और कैंसर का जो प्रमाण बढ़ा है समाज में, पंजाब में तो बहुत अधिक कैंसर का प्रमाण बढ़ा हुआ है, वैसे पूरे भारत में और पूरे विश्व में ही बढ़ा हुआ है। उसका कारण यही है कि हम पेस्टिसाइड्स, उस प्रिजर्वेटिव और वातावरण के विषैले तत्व, जो पोल्यूशन है, वो बहुत सारे कारण इसके लिए है। लेकिन अगर आप वमन धोती करते हैं तो ये सब विषैले तत्व उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। 99% निकल जाते हैं। 1% हम नहीं बोल सकते, लेकिन 99% ये विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। शुरुआत में हमें थोड़ा डर लगता है वमन करने के लिए, लेकिन एक दो बार अगर आप साहस कर लेते हैं तो जिंदगी भर की परेशानी आपकी दूर हो जाती है। अभी मेरी एज 46 है, लेकिन मुझे लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है। ना तो बीपी है, ना तो डायबिटीज है, ना तो एसिडिटी है ना, ना तो कैंसर है, ना कुछ कुछ भी नहीं है। तो और आज तक कुछ हुआ भी नहीं है। कभी सर में दर्द नहीं होता। ठीक है, एक चश्मा है बस, वो बचपन में टीवी देखने का बड़ा शौक था, घंटों तक मैं टीवी देखता था, उसके कारण वो मुझे चश्मा है। बाकी शरीर में कोई बीमारी नहीं है और पूरा शरीर एक शेप में है। मैं मेरे डॉक्टर हमारे डॉक्टरों का ग्रुप है, उसमें जब जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि जो आप फिट, आप जो आपका जो फिटनेस है, तो उसका रहस्य क्या है। मैं बोलता हूँ मैं षटकर्म चिकित्सा करता हूँ, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत सारे मैं अपनाता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी मैं पंचकर्म भी कर लेता हूँ। आवश्यकता यानी आवश्यकता से पहले ही कर लेता हूँ, आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं है, आवश्यकता से पहले ही पंचकर्म होता है। इसके कारण मैं फिट रहता हूँ। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर कितने में आपका होगा वो बता ही नहीं सकते, लाखों लग जाते हैं। लेकिन प्रिवेंशन के लिए है ना, हजारों भी नहीं लगेंगे। एक बार ये जो साहित्य है, आप बाजार से भी आपको ये साहित्य मिल जाएगा। एक बार अगर परचेस कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपए में पूरा साहित्य आ जाता है षटकर्म का। और एक बार परचेस करने के बाद में कम से कम 8-10 साल उसको बदलना भी नहीं पड़ता। खाली कैथेटर जो होता है यूज एंड थ्रो, वो 20 रुपए का कैथेटर आपको लगता है, वो यूज एंड थ्रो देता है। बाकी सब जो जितने भी उपकरण है वो आप गर्म पानी से धो के स्टरलाइज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वमन धोती कम से कम साल में 3 से 4 बार करना चाहिए, वमन धोती। और उसी के साथ साथ लघु शंख प्रक्षालन, ये तो बहुत ही बढ़िया ऐसी क्रिया है। मैंने सबसे पहले लघु शंख प्रक्षालन जब किया था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र नमक का पानी पी के, नमक, पानी और नींबू, इसका एक शरबत बनाया जाता है और वो शरबत पी के इतना अच्छे से पेट साफ हो सकता है। हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि जमाल गोटा खिला के भी इतना पेट अच्छे से साफ नहीं होगा जितना कि नमक, नींबू और पानी और वो गुनगुना करके पिलाया जाता है। तो ये जो लघु शंख प्रक्षालन है, इसके कुछ आसन होते हैं। इसकी प्रैक्टिस पहले 3-4 दिन हम लोग करवाते हैं। इसमें भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन है, उसके बाद में काक पादासन है, फिर ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है। ठीक है, उसके बाद में तिर्यक भुजंगासन तो मैंने बताया है। तो ये 4-5 आसन हम कराते हैं। इससे क्या हो जाता है कि पेट नरम हो जाता है। और 5वें 6वें दिन हम नींबू, नमक और पानी, गुनगुना पानी पीने के लिए देते हैं और उसके ऊपर ये आसन करवाते हैं। 4-5 ग्लास पानी पी के जब हम आसन करवाते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत ख्वाल आ जाती है, पेट साफ करने की इच्छा हो जाती है। और पहली बार तो जो फीकल मैटर निकलता है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, फिर लिक्विड और सॉलिड ऐसे निकलता है, और बाद में तो पिए हुए रंग का पानी निकलने लगता है। जिस रंग का हम पानी पीते हैं उसी रंग का पानी मलाशय से, गुदाशय से निकल जाता है। यानी मुंह से लेकर एनस तक, माउथ से एनस तक
पूरे एलिमेंट्री पाथ की सफाई हो जाती है, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और इससे जितने भी टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड में गए हैं, वो ब्लड में गए हुए टॉक्सिन्स पूरे वॉश आउट हो जाते हैं। ना तो बीपी होने का खतरा, ना तो डायबिटीज होने का खतरा, ना तो कैंसर होने का खतरा, ना तो माइग्रेन होने का खतरा। जितने भी लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे उसका जो खतरा है वो हमें जिंदगी भर नहीं रहता है। और ये हमारा धर्म है। शरीर इति खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वो चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने का एक माध्यम है। और इस शरीर को स्वस्थ रखना, शुद्ध रखना हमारा आद्य कर्तव्य बनता है। इसलिए वमन धोती, लघु शंख प्रक्षालन या फिर वारिसार धोती हम उसको कहते हैं, फिर बस्ती, त्राटक, अग्निसार और नौली क्रिया और कपालभाति, ये षट क्रिया तो हमने करनी ही करनी है। मैंने जब आपको अष्टांग योग की जानकारी दी तो उसमें शौच एक नियम के अंतर्गत जो आया था, शौच, शुद्धि। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि शुद्धि करने से, शरीर की शुद्धि करने से शरीर तो निरोगी रहता ही है, लेकिन मन भी निरोगी रहता है और मन में खराब विचार नहीं आते। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे मन में खराब विचार क्यों आ रहे हैं, तो ये शरीर में जो मल है उसके कारण आते हैं। इसलिए शुद्धि करनी, इसका एक प्रोटोकॉल आप डिसाइड कीजिए। हर साल में आपको कितने बार ये षटकर्म करना है, उसका प्रोटोकॉल आप डिसाइड करेंगे। और एक आपकी जो डायरी है, उस डायरी में आप लिख लेंगे कि ये महीने में मुझे ये क्रिया करनी है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं इसको कर लूंगा, तो आप कभी नहीं करेंगे। एक बार कर भी लेंगे, लेकिन हर साल जो शरीर का शुद्धिकरण करना है वो आप कभी नहीं करेंगे। तो इसका एक प्रोटोकॉल बनाइए और उस प्रोटोकॉल के अनुसार आप इसे करिए। पहले तो सीख लीजिए, आपके शहर में जो भी षटकर्म सिखाने वाला व्यक्ति होगा उससे आप सीख लीजिए। आप अगर अकोला में रहते हैं तो हम लोग षटकर्म के कैंप लेते हैं, उसमें षटकर्म सिखाते हैं। 7 दिन का कैंप रहता है, उसमें पूरे षटकर्म प्रैक्टिकली सिखाए जाते हैं। और एक बार सीखने के बाद जिंदगी भर कभी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वर्धा में प्रैक्टिस करता है, मात्र षटकर्म की प्रैक्टिस करता है, मात्र षटकर्म। एक महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता है षटकर्म की प्रैक्टिस करके। और वो ऐसे गांव गांव में जाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है और वहां पर 25, 30, 40 लोगों का एक बैच में षटकर्म करा लेता है। उसके लिए मंगल कार्यालय की व्यवस्था लगती है, उतने टॉयलेट लगते हैं। 10, 20, 25 लोग हैं तो लघु शंख प्रक्षालन जब सबका एक साथ कराते हैं तो उसमें वो भौतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक बार पता होने के बाद में वो व्यवस्था हम कर सकते हैं। और ये षटकर्म जो है बहुत ही कम खर्चे में होने वाले ये षटकर्म है, हम ये करा सकते हैं। कल मैंने पंचकर्म आपको इसलिए बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आज का पूरा समय षटकर्म को ही मुझे देना पड़ेगा। लेकिन षटकर्म तो अच्छे है ही, लेकिन उससे थोड़े से सुपीरियर पंचकर्म है, क्योंकि पंचकर्म में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म किया जाता है। षटकर्म में विशेष पूर्व कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और पश्चात कर्म की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि वमन धोती करने के बाद में, लघु शंख प्रक्षालन या फिर वारिसार धोती करने के बाद में उस व्यक्ति को एक ही दिन लंघन करना होता है। और वो भी लंघन में हम मूंग के दाल की पतली खिचड़ी उस व्यक्ति को देते हैं। जैसे सुबह 7 बजे हमने क्रिया कर ली, 10 बजे तक क्रिया पूरी हो गई, तो 10 से 2 तक उसको कुछ खिलाया नहीं जाता है। 3 के बाद में उसको मूंग के दाल की पतली खिचड़ी दी जाती है और दूसरे दिन उसको खाना दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो ऐसे ये षटकर्म है। जैसे षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है, वैसे मुद्राओं से भी शरीर की शुद्धि होती है। मुद्राओं के बारे में कहा गया है, नास्ति मुद्रा समम किंचिदम सिद्धिदम क्षिति मंडले। मुद्रा के समान फल देने वाला अन्य दूसरा कोई कर्म इस पूरी भूतला पर नहीं है। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने मुद्राओं को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। 25 मुद्राएं महर्षि घेरंड ने बताई है। तो
ये जो मुद्राएं हैं, 25 मुद्राएं, ये कुंडलिनी जागरण वाली मुद्राएं, उससे पूर्व पांचभौतिक मुद्राएं आती है। जैसे ये ध्यान मुद्रा, ये कंसंट्रेशन के लिए, ये वायु मुद्रा, ये समस्त 80 वात विकारों के लिए, संधिवात, आमवात, वात, रक्त, सभी के लिए। फिर ये अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा है, ये मलमूत्र से संबंधित विकार के लिए, और महिलाओं में पीरियड से संबंधित विकार है तो उसके लिए। बीच की 2 उंगलियों को अंगुष्ठ के अग्र भाग को जोड़ना होता है, बाकी 2 उंगलियां सीधी आपस में सटी हुई रखनी होती है। तो ये अपान मुद्रा। फिर ये प्राण मुद्रा, डेफिशिएंसीज के लिए, अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर और कुछ कुछ डेफिशिएंसी है तो उसके लिए ये प्राण मुद्रा है। आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है प्राण मुद्रा। और जिसे श्वास लेने में कठिनाई हो रही है उसके लिए भी ये प्राण मुद्रा लगाई जाती है। फिर ये वरुण मुद्रा, इसको सौंदर्य मुद्रा भी कहते हैं, सौंदर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, या फिर इसे जल मुद्रा भी कहते हैं। कोई भी स्किन डिसीज हो उसमें आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। दांत, खाज, खुजली, पिंपल्स, सोरियासिस, विटिलिगो, सफेद दाग, उसके लिए ये वरुण मुद्रा या जल मुद्रा लगानी होती है। शरीर में अगर रूखापन आ गया, ड्राइनेस के कारण अगर खुजली चल रही है तो उसके लिए भी ये वरुण मुद्रा आप लगा सकते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन की केस है तो फिर वायु मुद्रा के साथ में अपान मुद्रा जोड़ते, अपान वायु मुद्रा। ऐसे ये जो पहली उंगली अंगुष्ठ के मूल में और बाकी 2 उंगलियां बीच की अंगुष्ठ के अग्र भाग पर, नोक पर, और करंगुली जो है उसको सीधा रखना होता है। यह है अपान वायु मुद्रा। ठीक है। और शरीर अगर बहुत ज्यादा ठंड हो गया है तो इसे बोलते हैं लिंग मुद्रा। ऐसे बहुत बार जब ठंडी हमें लगती है ना तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं, तो अपने आप ये लिंग मुद्रा लग जाती है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो ये लिंग मुद्रा। फिर धारणा शक्ति मुद्रा, अगर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो एक तो ध्यान मुद्रा लगानी है, और उससे नहीं हो पा रहा है तो फिर धारणा शक्ति मुद्रा भाग 1 और धारणा शक्ति मुद्रा भाग 2, ऐसे ये लगाना होता है। धारणा शक्ति मुद्रा ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। ठीक है। जब मेडिटेशन करते हैं तो लोग इसमें भी बैठते हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से भी हम पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। शरीर की शुद्धि से तो हम पंच तत्वों को संतुलित करते ही है। योग, नेचुरोपैथी में पांचभौतिक चिकित्सा के ऊपर ही जोर दिया हुआ है। पंच तत्वों को संतुलित करो, आप निरोगी हो जाओगे। पांच भौतिक चिकित्सा, पंच तत्वों को संतुलित करने वाली चिकित्सा। और ये जो मुद्राएं है ये पंच तत्वों को संतुलित करती है, क्योंकि ये हमारी जो 5 उंगलियां है ये पंच तत्वों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। पहली उंगली वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व, करंगुली जल तत्व, और अंगुष्ठ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इन उंगलियों को जब हम आपस में जोड़ते हैं और जो स्थिति बनती है उसे हम मुद्रा कहते हैं, मुद्रा। तो इन मुद्राओं को लगाने से भी हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो बताने लायक बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा है। 1 घंटा बोलना आसान नहीं होता है। दिन भर रुग्ण आते रहते हैं। जैसे अभी सुबह की ओपीडी हो गई, सुबह मेरा 1.5-2 घंटे का क्लास भी हुआ है, उसके बाद में फिर ओपीडी हुई है, और अभी 1 घंटे का लेक्चर, और उसके बाद में 6:30 से, अभी 6:30 से लेकर 8:30 तक फिर ओपीडी देंगी। तो ये जो कार्य क्षमता है ये योग की देन है। सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, आज सुबह 3:45 बजे उठा हूँ, और तैयारी करके 5:15 बजे एक क्लास था वो 7 बजे तक चला। उसके बाद में फिर खान पान वगैरह करके फिर 10 बजे से ओपीडी 2 बजे तक, और फिर दोपहर का हल्का सा खान पान, और उसके बाद में ये क्लास, और उसके बाद में फिर ओपीडी। तो ये जो कार्य क्षमता है योग के कारण बढ़ती है। हमारी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है योग के कारण, मुद्राओं के कारण, शरीर शुद्धि के कारण। मात्र दवाइयां खाने से उपचार नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और योग और आयुर्वेद का सहारा भी लेना है, और हमें स्वस्थ होना है, निरोगी होना है।
हम एक नारा लगाते हैं, करे योग रहे निरोग। योग करोगे तो निरोगी रहोगे। और मात्र योगाभ्यास में आसन प्राणायाम नहीं करने हैं, उसके साथ साथ शरीर शुद्धि क्रिया भी करनी है और मुद्राओं का अभ्यास भी करना है। ठीक है। इसी के साथ साथ आज का ये व्याख्यान यहीं पर मैं पूरा करता हूं और अंत में शांति पाठ करेंगे। उससे पहले अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओम। हेलो। ओम। हाँ, ओम। हर्निया वाले वमन क्रिया कर सकते हैं जिनका हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है? हर्निया का ऑपरेशन होने के बाद अगर 3 महीने हो गए हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 महीने से पहले नहीं, लंबे नहीं कर नहीं, जिनको लंबा समय हो चुका है वो लोग कर सकते। सकते हैं क्या? हाँ, 3 महीने के बाद तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वमन धन्यवाद। क्रिया कर सकते आज के जो षटकर्म के ज्ञान से आपने अवगत कराया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में से निःशुल्क सेवा जो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जन जागृति होती है इसके माध्यम से। 100 नहीं जगेंगे तो एक तो जगेगा उसमें से। हैं। बिल्कुल आपका बहुत होती है। बहुत और धन्यवाद। हाँ। हमें ये जो हम सेवा करते हैं, है ना, दीदी भी बहुत सेवा करती है। पहले बहुत यानी श्वेता दीदी पहले महिला पतंजलि की जिलाध्यक्ष रह चुकी है, पतंजलि योग समिति की। और उन्होंने बहुत सेवा की है, जितनी हो सकती थी उससे भी बहुत कुछ अधिक सेवा उन्होंने की है। और इसका सेवा का जो है वो हमारे कार्मिक अकाउंट में इसका फायदा होता ही है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अकाउंट हमारा भगवान के घर होता है और एक अकाउंट हमारा बैंक में होता है। तो जो हम सेवा करते हैं, निशुल्क कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उसका एक जो पुण्य प्राप्त होता है वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। तो आपके जो ब्लेसिंग है वही मेरे लिए बहुत कुछ है। बस मेरा इतना ही विचार है कि आप अगर ये कुछ जान गए होंगे तो स्वस्थ मत बैठिए। आप इसे थोड़ा सा और समझ लीजिए और आगे चलकर इसे अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कीजिए, ताकि इसका पूरा फायदा आपको होगा। और आज जो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हम जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो साधारण उपचार की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े उपचार दिए जाते हैं, बड़ी कितनी बड़ी कहा? दवाइयों को खिलाया जाता है, बड़े बड़े ऑपरेशन कराए जाते हैं, अनावश्यक ऑपरेशन कराए जाते हैं। और जब हमें पता चलता है कि आवश्यक नहीं था, इतना उपचार ऑपरेशन आवश्यक नहीं था, फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपको इन लोगों से बचना है, एलोपैथी से और बड़े बड़े हॉस्पिटलों से और इमरजेंसी एडमिशन से अगर आपको बचना है, तो निश्चित रूप से आप योग करिए। और मैं इस बात को थोड़ा सा समझता हूँ, जानता हूँ कि बहुत सारे लोग योगाभ्यास में आसन प्राणायाम बंध मुद्रा तो कर लेते हैं, लेकिन षटकर्म नहीं करते हैं, षटकर्म में पीछे रह जाते हैं। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे योग क्षेत्र में अभी बीते 2-3 महीने में बहुत बड़ी 2 घटनाएं हुई। और मैंने जब क्रॉस चेक किया तो उसमें कुछ खान पान के नियम भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और षटकर्म जो समय समय पर करना चाहिए वो भी वो नहीं कर रहे थे, खाली 1 घंटे का 1.5 घंटे का योगाभ्यास रोज कर रहे थे। तो इससे तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप पूरा योग नहीं करते हैं और आपको अगर कुछ हो जाता है तो वो योग क्षेत्र पूरा बदनाम हो जाता है उससे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप षटकर्म के साथ आगे बढ़िए। बाकी सब योगाभ्यास आप कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन शरीर शुद्धि बहुत बहुत आवश्यक है। जो कि मैं देख रहा हूं बाहर बहुत सारे संगठन हैं, बहुत कुछ योग के प्रति जन जागृति करते हैं, लेकिन षटकर्म के प्रति जन जागृति ही नहीं है। तो अगर आप योग के अधिकारी हैं तो षटकर्म के कैंप लगाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक कीजिए, उनको सिखाए षटकर्म क्या होते हैं। और अ, पूरे समाज में हमें स्वास्थ्य बांटना है और पूरा समाज हमें स्वस्थ बनाना है। ठीक है। और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधय, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन लोग यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन किया खुद को, और जिन्होंने दूसरों को बता के उनको भी ज्वाइन किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महर्षि पतंजलि के चरणों में, भगवान धन्वंतरि की चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको पूरा स्वास्थ्य मिले और आप उस स्वास्थ्य से सुखान्वित हो जाए और जीवन में पुरुषार्थ सिद्ध कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम शांति।